हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या डाउनलोड्स आते हैं, आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। ओके, चलिए देख लेते हैं। आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हो। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या जानने की ज़रूरत है, क्या उन्हें समझने की ज़रूरत है। Initiate huge grand success, past life test, evil family members, wish fulfillment, consult specialist, Archangel Michael is always with you, financial issues, ladybug, protection, healing, luck and grace. हमें तुमसे प्यार कितना। This separation is needed. Okay, this separation is needed. Can't be vulnerable. Spiritual jail, womanizer. देखिए, आप लोग के आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो वुमेनाइज़र हो, जो अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो वुमेनाइज़र है, तो कृपया करके आप अपनी एनर्जी को पुल कर लीजिए और ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। भगवान ने कुछ आपके टेस्ट लिए हैं या ले रहे हैं, और या फिर ले चुके हैं, आप उसमें पास हो गए हो, ठीक है। और मैं समझ सकती हूँ ये टेस्ट आसान टेस्ट नहीं होंगे, ये टेस्ट काफ़ी टफ टेस्ट होंगे, बिकॉज गॉड के टेस्ट बहुत टफ होते हैं। एंड जो उन्होंने लिया है उसमें आपको सक्सेस मिल गई है, और आगे भी जो भी आपके विशेस हैं, आपके करियर से कनेक्टेड, आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड या फिर ओवरऑल लाइफ से कनेक्टेड, वो सारी की सारी विशेस आपकी फुलफिल होंगी आने वाले समय में, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई तो भी एक ऐसा पर्सन है जो आपके इर्द गिर्द ही रहता है, वो एक ईविल पर्सन है, ठीक है। वो पर्सन आपको देख के ना, उन्हें बहुत जेलसी होती है, वो पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं होते आपको देख के। मे बी हो सकता है कि आप तरक्की कर रहे हो, मे बी हो सकता है कि आप काफ़ी पॉपुलर हो, आपकी पॉपुलैरिटी से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत जलन होती है। दैट पर्सन मे बी डूइंग समथिंग टू यू, मे बी डूइंग समथिंग ऑन यू, कि जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओ, किसी तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग उनकी चल रही हो कि जिसकी वजह से आप दुखी रहो, आप परेशान रहो, ठीक है। अब बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्कएंजल माइकल इज़ ऑलवेज विद यू। वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हर सिचुएशन में आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, जो डिवाइन की बहुत हाईएस्ट फोर्स है, जो आपको हर समय प्रोटेक्शन दे रही है और हर उस नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है और ऐसी सिचुएशन आती है, तब भी मैं यही कहूँगी कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आप साथ में भगवान की प्रेयर्स कंटिन्यूसली करते रहिए, या बिकॉज बहुत बार ऐसी सिचुएशन हमारे प्रारब्ध के कारण आ जाती है। कोई भी हमें ऐसे ही उठ के दुख नहीं देता, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें दुख मिलते हैं, ठीक है। और मे बी यू आर अ थ्रेट टू दीज एनर्जीज, आप एक थ्रेट हो सकते हो इस एनर्जीज के लिए, इसलिए शायद आपके ऊपर ये सारी चीज़ें होती होंगी, ठीक है। इस समय हो सकता है कि डिवाइन ने आपको एक स्पिरिचुअल जेल में रखा हुआ है, दैट इज़ फॉर योर प्रोटेक्शन, ठीक है। आपकी एक रिस्पेक्टिव ग्रोथ नहीं हो रही होंगी, या फिर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, या फिर लाइफ में काफ़ी कुछ रुका हुआ होगा। दैट हैज़ अ मीनिंग, दैट हैज़ अ पर्पस, और आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत बार डिवाइन स्पिरिचुअल जेल में डाल देती है, विच इज़ नॉट एक्चुअली ए जेल, लेकिन आपको जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से आपकी ग्रोथ नहीं होती है। आपके जो भी पर्सन है, देखिए, उनको ना फाइनेंशियल इश्यूज इस समय हो सकते हैं, आप उनकी लाइफ के ट्रू विश फुलफिलमेंट हो। यहाँ पे कहा जा रहा है वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना, कान बी वल्नरेबल। वो जो भी पर्सन है वो वल्नरेबल नहीं हो सकते हैं आपके सामने और आपसे, और दिस सेपरेशन इज़ नीडेड। मुझे लगता है अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, लेकिन ये सेपरेशन ज़रूरी था और ये सेपरेशन ज़रूरी है। अगर ये सेपरेशन नहीं आता तो शायद आप लोग एक रिस्पेक्टिव वे में आप लोग की ग्रोथ नहीं होती। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितने भी अटैक्स हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो,
तब भी आपको प्रोटेक्शन, हीलिंग, लक एंड ग्रेस की एनर्जी है। लेडी बग आपके साथ है, आपको रिस्पेक्टिव प्रोटेक्शन मिली हुई है एंड आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, मतलब आपको अगर फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तब भी आपके पास सहारा है। कितने भी बड़े अटैक्स हो या फिर कुछ भी हो, तब भी आपको ईश्वर किसी न किसी वे में बचा रहे हैं, तब भी आपको ईश्वर किसी न किसी वे में हीलिंग भेज रहे हैं। ठीक है, कंसल्ट स्पेशलिस्ट। आपको हेल्थ के अगर कुछ इश्यूज है तो ये कहा जा रहा है आप अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स को दिखाइए, या लेकिन किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए कि आपकी सिचुएशन से कैसे मैच होता है। और देखिए, आपके अगर कुछ प्लान्स हैं आपके काम को लेके, आपके करियर को लेके, आपने सोचा तो हुआ है लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इनिशिएट भी करना है, आपको एग्जीक्यूट भी करना है। अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ में ह्यूज ग्रैंड सक्सेस है। ठीक है, और मुझे लगता है शायद अभी आपको सक्सेस ही चाहिए, तो आप बिल्कुल इनिशिएट करिए और अपनी लाइफ में इस सक्सेस को अट्रैक्ट करिए। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में से कनेक्टेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, जो भी है ईश्वर बताइए। Three of Wands, Ten of Swords, Knight of Swords, Six of Pentacles, Ten of Pentacles, Eight of Cups, Three of Coins, Two of Coins, Page of Coins, Seven of Cups, Ten of Cups, Two of Swords। देखिए, मैसेजेस तो बहुत सारे हैं इस समय। या तो आप अनडिसाइसिव हो, या फिर आपको चीज़ें नहीं दिख रही है, या फिर आप चीज़ें नहीं सोच पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा होता है ना, बहुत बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारी इंद्रियां काम ही नहीं कर रही है, मतलब हमें जो इंट्यूशन आनी चाहिए वो हमें इंट्यूशन आ ही नहीं रही है। मुझे ये कुछ आपकी स्थिति लग रही है, और आपका कहीं ना कहीं ये मन है कि मैं कहीं चला जाऊँ या मैं कहीं चली जाऊँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, तब भी आप अपने आप को संभालिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, कहीं से वॉक अवे नहीं करना है, कहीं से मूव ऑन नहीं करना है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, जब आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे, जब आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपने आप को संभालने की कोशिश करनी है। जी, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़े से प्रैक्टिकल डिसीजन लेने होंगे और प्लानिंग के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, अब मे भी हो सकता है आपके करियर से कनेक्टेड हो, और अभी तक ऐसा होता होगा कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते होंगे, सॉल्व हो जाते होंगे, और बस इसी तरीके से आपका जीवन आगे चल रहा होगा। अब आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी है, क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स हैं कुछ, उसको अचीव करने के लिए विदाउट प्लानिंग नहीं होगा। और अगर आपको लगता है तो आप रिस्पेक्टिव लोगों की हेल्प लीजिए आपकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में और उसको सक्सेस दिलाने में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कोई आसपास आपके नियर है जिन्होंने आपको बिट्रे किया है, आगे भी बिट्रे कर सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट डील करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है और अपने साथ किसी को लेके करनी है, पर कोशिश करिए आने वाले 4-5 महीने तक आपको इंपॉर्टेंट डील ना करें, क्योंकि अगर आप 4-5 महीने तक इंपॉर्टेंट डील करते हैं तो मेजर मेजर पॉसिबिलिटी कि आप जगल करोगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जगल नहीं करना चाहते हो,
तो इसीलिए आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आने वाले 3-4 महीने तक ना लें, ठीक है। कोई तो है जो आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली आ रहा है या आ रही है, somebody is definitely coming towards you very very fast. That person is having a lot of burden as of now, but this person really wish to offer you something which will not be a big offer, but that offer will be a solid offer, right? Which will make you feel comfortable, which will make you feel stable, but again it will not be a very big offer. Like, I don't see any kind of commitment, but I do see anything which can make you feel comfortable, which can make you feel stable. Okay. If the situation is like that, maybe you are having some options in your life. This is not connected with your love life. I think this is connected with something else. This is connected with some situation. This is connected with some issues. Okay. If you have some options in your life related to anything, the divine wants to say you be wise while taking decision. Okay. You have to be very wise while taking decision to whom you're supposed to select for any particular work or for solving any particular situation. Okay. And one more thing I'm feeling, you just need to donate. Yeah, because I am feeling your energies are not balanced. Maybe because of those energies which is not balanced, you are struggling in your life. Maybe you are not growing. Maybe your finances are not growing. Maybe you have certain blockages in your health also, or in your chakras also. Maybe things are not moving ahead. So divine wants you to donate more for balancing energies. Okay. I am feeling whatever the situations are, everything will be fine soon, no matter what. Okay. Maybe you are having some kind of pain, maybe you are having some kind of fever, not fever, maybe you are having some kind of issues in your life, but still keep going, keep moving ahead. In future also, I believe certain challenges will come in your life, but you will get the respective help from anywhere. Okay. The God will come to help you by any means. Yeah. You will have a good future. You will have a good life. You will have a good, happy family life. And I'm feeling like soon you're going to celebrate with your family. Maybe you will be having get together with family. Or I feel, yeah, if your money is stuck somewhere, or if you are not getting any money from your ancestors' property, okay, or if any issue is going on, maybe it might be a court case or something like that for ancestors' property. I do believe you will get the favor soon. Yeah. And you will get the respective property or amount. ओके, यहाँ से देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ से कनेक्टेड क्या मैसेजेस हैं। Forgiveness, rejection, self-worth, quest, grief, completion. Why this grief is? aha यहाँ पे ना आई एम फीलिंग लाइक अगर आपको इस समय अगर किसी भी चीज़ का पेन है, ठीक है, ग्रीफ इज एक्चुअली ग्रीफ, जो आपको फिजिकल पेन हो सकता है, मेंटल पेन हो सकता है, इमोशनल पेन हो सकता है। वो पेन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने घमंड को तोड़ो, ठीक है। अगर आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, वो ईगो को कम करने के लिए या फिर ईगो को बिल्कुल गिराने के लिए यहाँ पे आपको पेन दिया गया है, और वो पेन ईश्वर ने दिया है, चाहे किसी भी रूप में दिया होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में पेन तो है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पेन है तो वो क्यों है,
ठीक है। बहुत बार होता है ना, ईश्वर हमें कड़वी दवाई देते हैं हमें सुधारने के लिए, बस वही सिचुएशन है आपकी। ऐसे सिचुएशन से लर्न करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आप गलत रास्ते पे हो तो वो गलत रास्ता छोड़ दो, राइट पाथ को चूज करो। जब आप राइट पाथ को चूज करोगे यू विल डेफिनेटली गो इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। अदरवाइज मान लो आप टेम्परेरी बेसिस पे वो पेन आपका चला जाता है, आप ठीक हो जाते हो, अगर आप नहीं सुधरते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आएंगी। और ये जो चीज़ आपकी लाइफ में है ये पहली बार नहीं हुई है, पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ था या फिर आप लंबे समय से झेल रहे हो। तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको क्या छोड़ना है अपनी लाइफ से, क्या हटाना है अपनी लाइफ से। ओके, यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने आप को खोजना है। यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ हु यू आर। अपने अंदर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन से गुजर कर उसमें से टाइम निकाल के आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने अंदर काम करना है, अपने आप को पहचानना है कि आपकी सोल को क्या पसंद है, आपकी सोल क्यों बनी है, आपका क्या पर्पस है धरती पे और आपको क्या काम करना है। इट विल नॉट बी अ वन डे प्रोसेस। Maybe anyone can help you, but more or less you have to work on yourself by your own. आपको खुद ही इस चीज़ पे काम करना है। Either do meditation or something else. थोड़ा सा spiritual practice करोगे तो उस चीज़ का भी आपको ज्ञान आएगा। इसमें भी somebody rejected you in the past, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिसने आपको रिजेक्शन दिया, अगेन दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। या फिर अगर आपको डर है कि आपको किसी से रिजेक्शन मिलेगा तो डरिए मत। यू नीड टू बी वेरी फियरलेस अबाउट इट कि आपको वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। यू नीड टू बी इन एक्सेप्टेंस एनर्जी, चाहे आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस मिले या फिर आपको वहाँ से रिजेक्शन मिले, यू हैव टू बी इन एक्सेप्टेंस एनर्जी। जो भी कुछ होगा आपको एक्सेप्टेंस एनर्जी में रहना है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, यहाँ पे आपको माफ़ करना है, ठीक है। माफ़ करना भी आपको सीखना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। मे बी या फिर जिस पर्सन ने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है वो चीज़ अगर आपको हर्ट कर रही है तो आप माफ़ करिए, अपने आप को माफ़ करिए, उस पर्सन को माफ़ करिए जिन्होंने भी आपको रिजेक्ट किया है या जिन्होंने भी आपको पेन दिया है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। फॉरगिवनेस का एनर्जी है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है। मे बी यू मेंट फॉर समथिंग बिग, सॉरी। मे बी ये हो सकता है कि आप अपने आप को नहीं जानते हो, आप अपने आप को नहीं पहचानते हो। देखिए अब भी आप थोड़ी दूरी पर हो। आई एम सो सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइस। अब भी आप थोड़ी दूरी पर हो, लेकिन आप धीरे धीरे आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हो, आप जान रहे हो कौन हो, और बस आप इसी वे में आगे बढ़ते जाइए। प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आप उसको पार करोगे, ईश्वर आपको हेल्प करेंगे, बट आप इसको पहचान जाओगे, ठीक है। और अपने अंदर आपको देखिए, आपके अंदर विजडम तो आ रही है, आपको समझ में तो आ रही है बहुत सारी चीज़ें, आपका कहीं ना कहीं डिवाइन पे फेथ भी बना हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब चैलेंजेस आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है तो आप हिल जाते हो। बस वही आपके साथ सिचुएशन है। आपके लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और एक नई साइकिल आपके लाइफ में शुरू होंगी। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आएंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।